यार देखो, बात यह है कि 25 करोड़ आबादी के लिए अव्वल तो वसाइल ही पूरे नहीं, और जो हैं उनका बड़ा हिस्सा मुराद याफ्ता इदारों के बजट, इसके अलावा सब्सिडीज और अफसरों, जजों, जर्नैलों और वजीरों की मुराद में लग जाता है। अवाम की अफलास और जहालत को कम करने के लिए कुछ बचता ही नहीं। ऐसे मुल्कों में अवाम पे काबू पाने के लिए क्या किया जाता है जी? दो तरीके इस्तेमाल किए जाते हैं। पहला, आमराना अंदाज हुकूमत और बेरहम किस्म के कवानीन, ठीक है जी। और दूसरा, अवाम की तवज्जो उनकी तबाही की असल जिम्मेदारों से हटाने को उनको मजहबी, लसानी, इलाकाई तअस्सुबात में उलझा दिया जाता है। तो अगर पाकिस्तान में ये सब हो रहा है तो ताज्जुब कैसा? यही तरीके हैं इनके पास और यही इस्तेमाल कर रहे हैं और करते रहेंगे। यही तरीका बचता है कि इनको आपस में उलझाए रखो। अगर इनका पेट भर गया और ये सोचने लगे तो ये हमारी मुराद के बारे में सोचेंगे, और हम जो इनको लूट रहे हैं ये उसके बारे में सोचना शुरू कर देंगे। जालमाना तर्ज हुकूमत और आपस में उलझा दो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम महमूद नादी है। मेरी तरफ से तमाम देखने और सुनने वालों को, पाकिस्तान में हैं या पाकिस्तान से बाहर हैं, मेरी गुड इवनिंग एंड अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। 22 अगस्त 2026 और दिन है आज इतवार का, जब मैं आपसे पाकिस्तान से मुखातिब हूं। इस वक्त पाकिस्तान में शाम के 5:30 बजे हैं। मैं कोशिश कर रहा हूं तेज बोलने की। एक मोहतरम व्यूअर हैं जैदी साहब, सैयद हैं, हमारे सरदार हैं, और वो बहुत शिकायत करते हैं कि तुम बहुत स्लो बोलते हो और बहुत बोर करते हो। शाहजी से गुजारिश है कि मैं पेंडू प्रोडक्शन हूं, मैं टाट स्कूल की पैदावार हूं। उर्दू मेरी मादरी जुबान नहीं है, मेरी मादरी जुबान सराइकी है, लिहाजा बर्दाश्त किए करें। हाँ, अगर कोई मैं बात गलत करूं, आपको खबर गलत दूं, मिसगाइड करूं, तो आप जरूर एतराज करें। लेकिन जुबान जो है, जब मैं तेज बोलता हूं तो मुझसे तेज बोला नहीं जाता। मेरी तरफ से मादरत कबूल करें। आज जो हम अपना इस्तगासा पेश करेंगे, जो हमारे मुकदमात हैं, पहला मुकदमा यह है कि बलोचिस्तान के बजाय रावलपिंडी को फौज के हवाले कर दिया गया है और एक बड़े इस्तीफे की गूंज है यहां वफाकी दारुल हुकूमत में। हालांकि बलोचिस्तान वो 78 साल से फौज के हवाले है, वहां फौज हुकूमत करती है। तो बलोचिस्तान में क्या आपने दूध और शहद की नहरें बहा दी जो रावलपिंडी में बहाएंगे? ये असल चाल क्या है पंजाब की मुख्यमंत्री की, वो उस पर बात करेंगे। फिर मौलाना को इशारा मिल गया। पाकिस्तानी सियासत का वो शख्स है जो कभी जो है ना वो गर्म जगह पे पैर नहीं रखता, यानी बहुत सारे इशारे हैं इसमें। कोई काफिर जज, आज आपको जिस जज ने इटली की सिसिलियन माफिया का बेड़ा गर्क किया और आखिर में अपनी जान दे दी अपनी बीवी के साथ, उसकी कहानी आपको सुनाऊंगा। फिर 25 अक्टूबर 2025 ये मुलाकात हुई थी दो फील्ड मार्शलों की, एक फील्ड मार्शल अल-फतह अल-सीसी मिस्र और एक फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर। क्योंकि आपको बार बार मुर्सी फार्मूला सुनने को मिलता है, आज आपको बताऊंगा कि मुर्सी फार्मूला है क्या, मोहम्मद मुर्सी को किस तरह रास्ते से हटाया गया, और फिर दुनिया का पहला मरीज, मेरा ख्याल है पहला था और आखिरी था, हमने तो फिर बाद में नहीं पढ़ा कि कोई नवाज शरीफ जियारत गया हो, जरदारी जियारत गया हो, या इनके खानदान का कोई फर्द, या कोई जर्नैल बीमारों के जियारत गया हो। सिर्फ कायदे आजम गए थे, उनकी एम्बुलेंस के साथ क्या हुआ, फिर खान की एम्बुलेंस। स्टोरी वही है, स्क्रिप्ट वही है, और किरदार जो है वो वही है। ये आज हम आपके सामने जो है वो मुकदमे रखेंगे। लेकिन उससे पहले कुछ ताजा तरीन खबरें मुलाहिजा कर लें जो आपके लिए जानना जरूरी है। पहली खबर क्या है? पहली खबर यह है कि डोनाल्ड ट्रंप ने खदशे का इजहार किया है कि अगर नवंबर में उनको मार पड़ती है मिड टर्म इलेक्शन में, तो फिर उनका मुआखजा यानी इम्पीचमेंट जो है वो तैयार होगी।
पूरी दुनिया तवक्को कर रही है कि डोनाल्ड ट्रंप मिड टर्म इलेक्शन में हारेंगे और जो इंसानियत का दुश्मन है, जो पापी है, जो गलीज शख्स है बेंजामिन नेतन्याहू, वो भी हारेंगे और ये दो मुल्कों में रजीम चेंज ऑपरेशन होगा। उसके बाद जो अगली खबर है ये रईसुल मुनाफिकीन है अब्दुल्ला बिन उबई, सफेद दाढ़ी सफेद बाल, दुरूद पाक ट्वीट करते हैं सबसे पहले, फिर सारा दिन जर्नैलों की और नून लीग के उठाते हैं नखरे अंसार अब्बासी। ये कहते हैं कि इमरान खान के साथ ढील और डील का जो इम्कान है वो सिफर है। इन जनाब से पूछना है कि ढील और डील मांगी किसने है जर्नैलों से, और आप लाजमी उस कुत्ते के पैर धो धो के पिया करें जिस कुत्ते का खून वो नवाज शरीफ, फैज हमीद और फैसल वार्डा ने ज्यादा फर्क नहीं समझा बीमार कुत्ते में और नवाज शरीफ में, लिहाजा उन्होंने कुत्ते का खून दे दिया और प्लेटलेट्स जो है ना वो गिर गए। तो उस वक्त आपकी सहाफत कहां थी और उस वक्त आपकी इन्वेस्टिगेशन कहां थी? आप सिर्फ बुग़्ज़ इमरान में जो है आप उम्र गुजार रहे हैं और आपकी कब्ज़ जो है वो खुल नहीं रही। उसके बाद जो अगली खबर है वो ये कि मुल्क में महंगाई बहुत ज्यादा हो गई है और 9.66 ये हुकूमत के अदाद शुमार हैं जो बिल्कुल झूठे हैं। ये बंद कमरों में 18 पे एसी चला के ये अदाद शुमार बताते हैं या बनाते हैं। ये जाएं देहातों में, ये जाएं जनूबी पंजाब में, ये जाएं अंदरून सिंध में, ये जाएं बलोचिस्तान में, ये जाएं KPK के मुजाफात में, इनको पता चले कि गुर्बत जो है किसे कहते हैं। ये वो लोग हैं जो गरीबों को कहते हैं कि रोटी नहीं मिलती तो केक क्यों नहीं खाते। ये उनके, यानी पाकिस्तान ऐसा बदकिस्मत मुल्क है कि हारियों के लिए जो पॉलिसी है वो उनका मालिक जागीरदार बनाता है, मजदूरों के लिए जो पॉलिसी है वो सरमायाकार बनाता है, और तालिब इल्मों के लिए जो पॉलिसी है वो मुख्यमंत्री बनाती है जिसको का और की लिखना नहीं आता और वो एक भोला फिर रहा है, वो टिंडा हदवाने जितना जिसका सिर है, वो कोई वजीर तालीम है पता नहीं किधर का है पागल सा, वो तालीमी पॉलिसियां बनाता है पाकिस्तान के लिए। तो बहरहाल ये कह रहे हैं कि महंगाई जो है वो 9.66 हो गई है। उसके बाद जो अगली खबर है, अमेरिका ने धमकी दी ईरान को कि हम जो है वो बहुत जबरदस्त मुआशी पाबंदियां आयद करेंगे ईरान पे। मैंने पहले भी कहा था कि ईरानी 79 से पाबंदियों का सामना कर रहे हैं, किसी का बाप भी उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और ये जो धमकी थी इसका कहा जा रहा है कि उल्टा असर पड़ा है जो है ना वो अमरीकी मंडियों पे। अमरीकी मंडियां जो है वो क्रैश कर गई हैं, वो मंदी का शिकार हैं और अमरीका में कई सालों बाद महंगाई की जो शिकायत है वो आम हो रही है। इसी तनाजुर में एक और खबर है कि अमेरिका दुनिया का वाहिद मुल्क बन गया है जिसके जो बैरूनी कर्ज हैं वो 40 ट्रिलियन अरब हो गए हैं, 40 ट्रिलियन अरब। लेकिन ये बात मैं आपको बता दूं कि इन मुल्कों के और पाकिस्तान जैसे मुल्कों के कर्जों में क्या फर्क होता है। पाकिस्तान जैसे मुल्कों में कर्जे डूब जाते हैं, मेट्रो पे लगते हैं और ट्रेन पे लगते हैं, बेतुके मंसूबों पे लगते हैं, कमीशन खाया जाता है, खुर्द-बुर्द होती है। ये जो ममालिक होते हैं इनमें टैक्स कलेक्शन अच्छी होती है, करप्शन का जो रेट है वो कम होता है, तो इनके कर्जे वो हाल नहीं करते जो हमारे साथ हमारे हुक्मरान करते हैं। यानी खाली लेवी देखें या दूसरे टैक्सेस देखें, हर चीज पे जो है वो टैक्स वो लगा हुआ है। अब आपको सुनानी है एक जो है वो जज की कहानी जिसने सिसिलियन माफिया को, यानी जिसका नाम लेकर, जिसका नाम सुनकर लोग थर थर कांपते थे, इस जज ने उसको कैसे पट्टा डाला। जियोवानी फॉल्कन ये नाम है जी, याद रखना है जियोवानी फॉल्कन नाम, यानी तलफ़ुज़ कुछ भी हो सकता है क्योंकि इटली के जो तलफ़ुज़ हैं वो मुख्तलिफ होते हैं। इटली की तारीख का वो बहादुर जज था जिसने सिसिलियन माफिया की नाकाबिले शिकस्त ताकत के तस्वुर को हमेशा के लिए खत्म कर दिया। एक बंदा क्या कर सकता है, एक जज क्या कर सकता है, क्योंकि कल परसों आपने देखा कि सुप्रीम कोर्ट ने वाज़ेह हुक्म दिया और हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के साथ क्या किया। यहां फाल्कन ने क्या किया, बतौर जज उन्होंने सबसे पहले माफिया के मालियाती नेटवर्क को निशाना बनाने का फैसला किया। 1980 की दहाई में पालमोरो, ये जो है ना वो
शहर का नाम है पायरमो में माफिया के हाथों रोजाना सियासी रहनुमा, जज और पुलिस अफसरान कत्ल हो रहे थे। फाल्कन और उनके करीबी दोस्त जज पाउलू ने मिलकर एक खसूसी जजेस टीम बनाई जिसका पहला असूल था फॉलो दी मनी। फाल्कन ने पहली बार माफिया के बैंक अकाउंट्स और आलमी मनी लॉन्ड्रिंग का सुराग लगाना शुरू किया। फॉलोइंग दी मनी, पैसे कहां है इनके पास, असल ताकत कहां कहां पड़ी है। दो जजों ने कमेटी बनाई। अब अगर यहां पे कोई नवाज शरीफ के अकाउंट तलाश करना चाहे, जो माल इन्होंने इकट्ठा किया है उसके पीछे जाना चाहे, मुश्किल है, लेकिन कोई नहीं जाएगा, सारे एक जैसे हैं। 1986 से 1992 तक चलने वाला मैक्सी ट्रायल तारीख का सबसे बड़ा मुकदमा था, जो पालमो की एक खसूसन बम प्रूफ जेल में मुनक्किद हुआ। माफिया के आला तरीन कमांडरों समेत सैकड़ों अरकान पर मुकदमा चलाया गया। जनवरी 1992 में इटली की सुप्रीम कोर्ट ने फैसला बरकरार रखते हुए 338 अफराद को कुल मिलाकर हजारों साल की कैद और 19 को उम्र कैद की सजाएं सुनाई। ये जज हैं, ये अदालत है। कोई है काफिर जज जो पाकिस्तान में इंसाफ करे, जो पाकिस्तानियों को इंसाफ दे सके, जो यहां सरमायाकारी ला सके? क्योंकि मुसलमान जजों को तो हमने देख लिया है। 23 मई 1992 को माफिया ने उनके रास्ते में 500 किलोग्राम धमाका खेज मवाद बिछाया और रिमोट कंट्रोल से उड़ा दिया, जिसमें जज फाल्कन, उनकी अहलिया और 3 बॉडीगार्ड्स मारे गए। जान दे दी जज ने। जी, माफिया का ख्याल था कि अब वो अपना डर बहाल कर लेंगे फिर से, लेकिन इसका उल्टा असर हुआ। इतालवी अवाम सड़कों पर निकल आए और शदीद अवामी गुस्से के बाद माफिया के खिलाफ बड़ा ऑपरेशन शुरू हुआ। चंद ही माह में माफिया के तमाम अहम सरगना गिरफ्तार कर लिए गए। आज जज जिवानी फाल्कोन और उनके साथी पाउलो को इटली के कौमी हीरो का दर्जा हासिल है और पालरमो एयरपोर्ट का नाम उनके नाम पर फाल्कन ब्रोसोलिनो एयरपोर्ट रखा गया है। यहां पे एक मुसलमान सफेद दाढ़ी वाला, सफेद बालों वाला, दुनिया का खबीस और लानती तरीन जज वो रिटायर होता है, वो लोगों में नहीं जा सकता। कराची में एक जनाजे में शिरकत करता है, अकेला खड़ा होता है, कोई उसको हाथ नहीं मिलाता कि इसको हाथ मिला के हमारे हाथ गंदे होंगे। आज से 2 दिन पहले 3 जज सुप्रीम कोर्ट के वो हुक्म देते हैं कि इमरान खान को अल शफा में शिफ्ट किया जाए, लेकिन हुकूमत लाती है पिम्स में और वापस ले जाती है। जजों की कान पे जू नहीं रेंगती, उनकी गैरत नहीं जागती, वो सुप्रीम कोर्ट नहीं खोलते, वो उसी वक्त नहीं आते अदालतों में और बुलाते शहबाज शरीफ को, मुख्यमंत्री को, तारक बांदर को कि किस तरह तुमने हुक्म को वायलेट किया है। क्योंकि 40-40 लाख तनख्वाह है और फिर 60-60 लाख में पढ़ रहे हैं, पेट्रोल है, घर है, नौकर चाकर हैं, ये सारा कुछ, और फिर ये हज पे जाते हैं, उम्रे पे जाते हैं, शैतान को कंकरियां मारते हैं। बहरहाल अगर कोई काफिर जज किसी दिन पाकिस्तान में, क्योंकि पाकिस्तान के 3 जजों का जो नाम है वो तीनों गैर मुस्लिम थे, मसलन A.R. कार्नीलियस, इनके बारे में कहा जाता है ये क्रिश्चियन थे। दुराब पटेल, इनके बारे में कहा जाता है ये पारसी थे। और जो है ना वो दास, अब मुझे नाम भगवान दास, बिल्कुल राणा भगवान दास, ये हिंदू थे। इनके नाम बड़े मशहूर हैं अदालतों में। और किसी कादी फायदीसा, कादी अमीनुद्दीन खान, याया अफरीदी, इनके जो कारनामे हैं वो आपके सामने हैं। हम अगली खबर पे चलते हैं। अगली खबर ये है कि हस्बे मामूल पेट्रोल और डीजल को महंगा कर दिया गया है। जब इमरान खान को लाया जा रहा था तो इन्होंने 32 रुपए डीजल कम कर दिया कि थोड़ा अवाम में इमेज बेहतर हो, लेकिन इमरान को वापस ले जाया गया तो फिर इन्होंने पेट्रोल और डीजल को महंगा कर दिया है। उसके बाद जो अगली खबर है वो मुख्यमंत्री कहती हैं कि पाकिस्तान में 3 बड़ी पार्टियां हैं, एक नून लीग है, एक पीटीआई है, वो दंगा फसाद पे यकीन रखती है, और जो पीपल्स पार्टी है वो करप्शन पे यकीन रखती है।
और जो नून लीग है, ये उन्होंने नहीं फरमाया कि इनका अपना प्रोडक्शन हाउस है, उस प्रोडक्शन हाउस में जर्नैलों की वीडियोस, जजों की वीडियोस, क्योंकि मदीना में बैठ के इन्होंने जज अरशद मलिक को, ये जो रीछ जैसा मुंह लेके फिर रहा है नासिर भट्ट, इन्होंने उसको पेशकश की थी मदीना में रिश्वत की कि आपको कहीं पे शिफ्ट करा देते हैं, आपको इतने पैसे देते हैं, नवाज शरीफ के खिलाफ आपने फैसला नहीं देना। अरशद मलिक को, ये जो पार्टी है ये एक मुनज्जम जराइम पेशा ग्रोह है, इसमें जराइम पेशा लोग शामिल हैं। ये मैं नहीं कह रहा सारे, लेकिन अक्सरियत जराइम पेशा की है, अक्सरियत कमीशन खोरों की है, अक्सरियत बदमाशों की है, अक्सरियत सीसीडी से अपने मुखालफिन को कत्ल कराने वालों के लिए है। दूसरी पार्टियों पे बोलने से पहले अगर मुख्यमंत्री अपने घर में जो है वो निगाह डाल लेती तो इनको ये मसला ना होता। हम बात करेंगे कैद आजम की एम्बुलेंस, यानी कैद आजम को कराची से, चूंकि सिस्टम से आउट करना था, सिस्टम से आउट करना था कि कैद आजम हर वक्त आइन की और कानून की बात करते हैं कि हर बात आइनी हो, कानूनी हो। जिसकी छोटी सी मिसाल ये है कि काबीना का इजलास होता है और काबीना के इजलास में आकर जब मुलाजिम पूछता है कि चाय लेंगे या कॉफी लेंगे, तो कैद आजम कहते हैं कि ये घर से चाय और कॉफी पी कर नहीं आए, वैसे आ गए हैं। कौन सी चाय और कॉफी, वहां पे पानी दिया जाता है सादा और इजलास होता है। कैद आजम के ये लक्षण देखकर सबको पता चल गया, ब्यूरोक्रेसी को, ईस्ट इंडिया कंपनी को और ब्रिटिश रॉयल आर्मी को, कि ये बंदा हमारे रास्ते में रुकावट है। कैद आजम बीमार पहले थे, उनकी पहले जो है ना, मेरा ख्याल है उनको टीबी थी, डॉक्टर ने उनको बता दिया था। तो बहरहाल कैद आजम से जान छुड़ाने के लिए उनको जियारत भेज दिया गया, और जब जियारत से वापस लाया जा रहा था तो उनकी एम्बुलेंस खराब हो गई। बकौल कर्नल इलाई बख्श के इंजन में मसला था या पेट्रोल का मसला था, जो मसला भी था। इसी तरह यानी वही किरदार है, वही स्क्रिप्ट है, वो कैद आजम, इधर इमरान खान भी पानी की आधी बोतल भी जाया नहीं करते थे और उसे भी उठा लेते थे। उस वक्त बैरूनी दौरे बंद थे, अयाशियां बंद थी। इमरान खान खुद बहुत कम दौरे करते, रोजाना 4 दफा कौम के सामने आते, कौम को इत्मीनान में लेते कि हम क्या कर रहे हैं। कोविड में वो पूरा साल काम करता रहा बंदा, और फिर इमरान खान की एम्बुलेंस को जो है वो अल-शिफा के बजाय वो पिम्स की तरफ मोड़ दिया जाता है, जहां बकौल उज़मा खान के बिल्कुल अंधेरा होता है। मोबाइल की रोशनी पे हम रास्ता देखते हैं। डॉक्टरों को यह नहीं पता होता कि इमरान खान आंखों में कौन से ड्रॉप्स डाल रहे हैं, उनकी हिस्ट्री क्या है। उनके पास कोई फाइल नहीं थी, बल्कि वो पेशेंट से पूछ रहे थे कि आप कौन से ड्रॉप्स जो है वो डाल रहे हैं। तो इमरान खान ने कहा कि मुझे नहीं पता। वहां पे उनका बीपी लिया जाता है, बीपी उनका ठीक होता है, और फिर उनको फौरन जो है वो गाड़ी में बिठा के अडयाला भेज दिया जाता है, और रद्दी के टोकरे में फैसले को जो है ना वो रद्दी की टोकरी में या बत्ती बनाकर दोबारा सुप्रीम कोर्ट में भेज दिया जाता है। बिल्कुल वही, जिस तरह मैंने कहा, किरदार वही है, निजाम वही है, इशराफिया वही है। कैद आजम की एम्बुलेंस, जियारत शिफ्ट करना, इमरान खान को अडयाला शिफ्ट करना, इमरान खान की एम्बुलेंस, लोगों का दोनों से बेतहाशा प्यार करना। इन लोगों को नफरत है, यानी जो पाकिस्तानी जिससे मोहब्बत करते हैं ना, उनसे इनको जो है वो नफरत होती है। अब मैं आपको बताता हूं कि 25 अक्टूबर 2025 को क्या हुआ। 25 अक्टूबर 2025 को मुलाकात होती है जनरल अल-फतह अल-सीसी। इस लानती को मोहम्मद मुर्सी ने खुद चीफ लगाया था, और इसने उस मोहम्मद मुर्सी का, जो मिस्र का पहला जो है दहाइयों में मुंतखब सदर था, साफ सुथरा सदर था, उसका तख्ता उलट दिया। फिर जो है वो मुलाकात होती है 25 अक्टूबर 2025 को मुलाकात होती है अल-फतह अल-सीसी और जनरल आसिम मुनीर की। वहां से किसी केमिकल की भी बातें निकली कि कोई केमिकल तोहफे में दिया गया, कि मैंने मोहम्मद मुर्सी के साथ क्या किया था और आप इमरान खान के साथ क्या करें। वो जनरल था, उसने क्या किया, जब उस हुक्मरान ने ईरान का दौरा किया मोहम्मद मुर्सी ने, तो अमेरिका के ईमा पर
उस हुक्मरान को हटाकर रजीम बदल दिया। अमेरिका और इजराइल मुखालिफ हुक्मरान जो ईरान और तुर्की का दोस्त था को जेल में डाल दिया। इज्तिमाई अवाम पर स्नाइपर और ताकत के इस्तेमाल से 1000 अवाम एक दिन में मार दिए। आपने डॉट कनेक्टिंग करनी है। आर्जी हुकूमत बनाकर अपने इक्तदार का रास्ता साफ किया, अपने आप को फील्ड मार्शल बनवाया और तीनों मुसल्लह अफवाज को अपने ताबे कर लिया और फिर सदर बन गया। अदलिया और मीडिया को ताकत से जो है वो कुचल दिया। अमेरिका, इजराइल और उनके इत्तेहादियों की हमायत हासिल की। साबिक हुक्मरान और सियासी कैदी को जेल में खुराक में जहर देकर दिल का दौरा कहकर मौत का ऐलान कर दिया। जी, अब ये जनरल 13 साल से अमेरिका और इजराइल का सबसे वफादार कुत्ता है और इसकी रजीम सबसे वफादार रजीम है। अमेरिका और इजराइल की आखिरी उम्मीद अब इस जनरल से है। ये मिस्र की कहानी है। अल्लाह न करे कि ऐसी कहानी किसी और इस्लामी मुल्क में दोहराई जाए। ये कहानी आपको सुनाई अल सीसी की, मोहम्मद मुर्सी की। फजर के वक्त जब मुर्सी को हटाया गया, फजर के वक्त लोगों ने एहतजाज शुरू किया और उस वक्त गोली चलना शुरू हुई और मगरिब तक गोली चलती रही और 1000 बंदे के सर खोल दिए गए, 1000 बंदे के भेजे सड़क पर बखेर दिए गए, अंतड़ियां निकाल दी गई। और यहां पे डी चौक में आपको याद होगा कि पहले गले लगाया गया, फिर नमाज पढ़ते हुए लोगों को कंटेनरों से नीचे फेंका गया। स्नाइपर ऊंची बिल्डिंगों पे बैठे थे और फिर उन्होंने जो किया वो तारीख का हिस्सा है। ये मोहम्मद मुर्सी की कहानी है और ये क्या दोहराई जा रही है इमरान खान पे? मैं नहीं कह रहा, इमरान खान ने खुद कहा है कि उनको मोहम्मद मुर्सी जैसे हालात का सामना है। वो कैद तन्हाई में हैं, वो डिप्रेशन में हैं, उनकी जो तबीयत है वो खराब रहती है, उनके सर में दर्द होता है, वो बताते हैं लेकिन कोई उनकी बात का जवाब नहीं देता, कोई नोटिस नहीं लेता। तो आप ये डॉट कनेक्टिंग जो है वो खुद कर लें। अब आपके सामने रखना है मौलाना। यानी आपको याद होगा कि इमरान खान के खिलाफ रातों रात पीडीएम बनती है, रातों रात, और हर टुच्चा लुच्चा इस्लाम पसंद, कराची के महाजोर, इसके अलावा बलोचिस्तान के कौम परस्त, लाहौर के नू लीग वाले, फिर वो कराची का पक्के का डाकू, ये सारे एक मिनट में जो है वो इनकी दुश्मनियां हैं, आपस में इनकी दुश्मनियां हैं। नून इसकी पीपल्स पार्टी और एमकेयूएम की दुश्मनी है, इसके अलावा नून लीग और पीपल्स पार्टी की दुश्मनी है। यानी ये फजल रहमान और एएनपी की दुश्मनी है। ये एक टेबल पे आ जाते हैं और रातों रात जो मौलाना फजल रहमान होते हैं वो जो है ना उसके सरबराह बन जाते हैं पीडीएम के, और पीडीएम की हुकूमत आ जाती है। आधी रात को अदालतें खुलती हैं। अता मोहम्मद बंदयाल जो है वो कहते हैं कि जी आज ही अदम एतमाद पेश की जाए। पीछे अमरीका होता है, डोनाल्ड लू होते हैं, साइफर होता है, अदम एतमाद कामयाब होती है और उसके बाद ये जो अर्दली है, ये जो चपरासी है, शहबाज शरीफ, ये वजीर आजम बन जाता है और मौलाना फजल रहमान के बेटे को मुवासलात की वजारत मिलती है, जिसके बारे में कहा जाता है कि पाकिस्तान में अगर आपने रातों रात अमीर होना है तो मुवासलात की वजारत ले लें। उसमें सड़कें हैं, उसमें प्लॉट्स हैं, उसमें ठेके हैं, उसमें बहुत कुछ है। तो मौलाना के बेटे को मुवासलात की वजारत दी गई। अब फिर मौलाना एक्टिव हैं। मैंने आपको बताया है कि मौलाना उस वक्त तक एक्टिव नहीं होते जब तक उनको कहीं से इशारा ना हो। यानी जब इमरान खान के खिलाफ उन्होंने धरना दिया तो उन्होंने क्या कहा? उन्होंने वाज़ेह तौर पे कहा कि ये धरना फैज हमीद ने अरेंज कराया था, जो उस वक्त BGIS आए थे, बाजवा की मर्जी शामिल थी। यहां वो 8-10 दिन बैठे रहे, इमरान ने कुछ भी नहीं कहा, बल्कि इमरान ने उनको सहूलतें दी। इमरान ने DC को हुक्म दिया कि उनके पानी का ख्याल करें, वो सर्दियां हैं उनका कोई इंतजाम करें। वो बाद में उन्होंने कहा कि फैज हमीद ने जो है ना वो धरना दिलवाया। अब सोचने की बात है ना, वही मुल्क है, वही सिस्टम है, वही स्टेब्लिशमेंट है। अब फिर मौलाना फजल रहमान हरकत में आ गए हैं और उन्होंने इशायत दिया है PTI और अपोजिशन वालों को
कि हम पार्लियामेंट में इत्तेहाद बनाएंगे, तो क्या छोटा क्या नहीं कोई पैदा हो चुका है? क्या इख्तिलाफात जो है वो बढ़ चुके हैं? क्योंकि ये डॉट कनेक्टिंग आपने खुद करनी है। मौलाना फजलुर रहमान पहले दिन से नाकाबिल एतबार, नाकाबिल यकीन और स्टेब्लिशमेंट के ओपनिंग बैट्समैन हैं। इनको इशारा होता है तो ये हरकत में आते हैं। अब हम आते हैं आखिरी मुद्दे पे। आखिरी मुद्दा ये है कि रावलपिंडी को फौज के हवाले कर दिया गया है। ये दरखास्त की है पंजाब की वजारत दाखिला ने, जो कि मुख्यमंत्री खुद है। पंजाब का जो वजीर दाखिला है वो नवाज शरीफ की कुड़ी है, सदरनी बुड्ढी है। अब रावलपिंडी में ऐसा क्या हो रहा है कि यहां पे 3 कंपनियां तलब कर ली गई हैं और पिंडी को फौज के हवाले किया गया है। अगर फौज ने गश्त करना है तो फौज गश्त करे जाकर फारान में, फौज गश्त करे जाके तुरबत में, नसीराबाद में, झलमक्सी में, कि वहां पे लोग आमदोरफ्त जो है वो ठीक रख सकें। और फौज जाकर पानी का बंदोबस्त करे बलोचिस्तान के 16 अजला में जहां पीने का पानी नहीं है, जहां पे मजदूरों को मारा जाता है, जहां पे शनाख्ती कार्ड देख के कत्ल किया जाता है, जहां बैंक लूट लिए जाते हैं। फौज की वहां जरूरत है या फौज की रावलपिंडी में जरूरत है? लेकिन बताने वाले बता रहे हैं कि जो 27 सितंबर का जो इज्तिमा है या जो एहतजाज है पीटीआई का, उससे अभी से बंदोबस्त शुरू हो गए हैं। क्योंकि ये जो फौज को डिप्लॉय किया गया है, ये जो इमरजेंसी की सूरत हाल है, इसकी मुद्दत 6 माह बताई गई है कि मुख्यमंत्री तब खुश होगी जब फौज 6 माह तक डिप्लॉय होगी और वो बिल्कुल महफूज होगी। इसी दौरान यानी वफाकी दारुल हुकूमत में एक इस्तीफे की बड़ी गूंज है और वो इस्तीफा है मोहसिन नकवी। अब आप जानते हैं कि मोहसिन नकवी का क्या मतलब है। मोहसिन नकवी का मतलब है जनरल आसिम मुनीर, मोहसिन नकवी का मतलब है पूरा सिस्टम। और कहा जा रहा है कि मोहसिन नकवी ने वजारत दाखिला और चेयरमैन पीसीबी के ओहदे से इस्तीफे का जो है ना इस्तीफे की पेशकश की है। और बाज कहने वाले ये कह रहे हैं कि अब अगर कोई भी सीट देनी है तो वो वजारत उज़्मा की सीट वो लेंगे, बकाया जो है वो सीट नहीं लेंगे। क्योंकि जो इमरान का मामला हुआ, तो इमरान के मामले ने एक तो पीटीआई में एनर्जी जो है ना वो भर दी। तकरीबन जो सारी क्यादत थी जो स्टैब्लिशमेंट से बात करना चाहती थी, वो भी सख्त मौके इख्तियार करने पे आ गई है कि इन्होंने क्या तमाशा लगाया है। यानी वो, और फिर हुकूमत कह रही है, तारिक फजल चौधरी कह रहा है कि जी सिक्योरिटी का मसला था, यानी हमने नहीं किया, जर्नैलों ने किया है। ये जो भी ड्रामा हुआ है ये जर्नैलों ने किया है। वो कह रहे हैं कि जी मुख्यमंत्री, आपको पता है कि पाकिस्तान में इस वक्त मुख्यमंत्री का जो है ना वो ऑर्डर चल रहा है। यानी जनरल याह्या खान, मैंने आपको कहा था ना, ये सिस्टम जब गिरेगा, जब ये सिस्टम जाएगा, जब यानी वंस अपॉन अ टाइम देयर वाज जनरल आसिम मुनीर, ये होगा कि एक दफा का जिक्र है कि जनरल आसिम मुनीर था, तब आपको याह्या खान जो है, याह्या खान वो काफी शरीफ नजर आएगा। आपको याह्या खान बहुत सोबर नजर आएगा। क्योंकि जो कहानियां रावलपिंडी और इस्लामाबाद में रावल डैम के रेस्ट हाउस की हैं, एक गेस्ट हाउस की हैं, वो कहानियां मुझे पता है कौन किस स्टॉप पे गाड़ी तब्दील करता है, कौन किस स्टॉप पे रूट तब्दील करता है, फिर कौन सी गाड़ी इस्तेमाल करता है। और वहां सुना है कि 1 अरब का रेस्ट हाउस बना है, 1 अरब का, और वहां खास इंतजामात हैं, खास इंतजामात हैं। याह्या खान की यह मेहरबानी थी कि उसने जनरल रानी के हवाले पाकिस्तान नहीं किया था। एक दफा कहा था कि तुम जर्नैलों को कहा था कि तुम लोगों से बेहतर है मैं नूरी को चीफ ऑफ जनरल स्टाफ लगा दूं, यानी नूर जहान को, क्योंकि आर्मी चीफ के बाद जो ओहदा होता है तो वो सीजीएस होता है, चीफ ऑफ जनरल स्टाफ का। एक दफा धमकी दी थी कि मैं नूरी को सीजीएस लगा दूं, तरंग में आके, कि तुम लोग तंग करते हो, ये कहा था। लेकिन और जनरल रानी ने मार धाड़ भी बहुत की थी, जर्नैलों के साथ मिलकर, भुट्टो के साथ मिलकर बड़े पैसे कमाए थे। बड़ा किधर है जनरल रानी, किधर है उसकी औलाद? वो एक जो बेटी है वो बगैर शादी के वो एक सिख के साथ रह रही है, उधर जो है ना पंजाब के वजीर आला के साथ इंडिया में। तो जब ये कहानियां खुलेंगी ना, ये आपको जनरल याह्या सोबर नजर आएंगे।
बल्कि शरीफ नजर आएंगे कि ये जो कुछ हो रहा है इस पाकिस्तान में, और स्पेशली कल है संडे स्पेशल, एक ऐसे शख्स का जिक्र छेड़ा है, ये सारी चीजें नोट करनी है, औरत, शराब, ईमान, ये सारा, यानी देखने से, जितनी मैंने मेहनत की है, देखने से ताल्लुक रखता होगा, और ये लगातार होगा एक ऐसा शख्स जिसका सिर्फ आपने नाम सुना है, आप उसके बारे में कुछ भी नहीं जानते, कुछ भी नहीं जानते। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी, कुछ भी नहीं जानते, आपने सिर्फ नाम सुना है, और आपने ये सुना है कि उसने किबला अव्वल पे जो है ना वो दोबारा वापस किया था। आप उसके साथ औरतों ने क्या किया, उसके साथ नशे ने क्या किया, उसके साथ अपनों ने क्या किया, उसके साथ जर्नैलों ने क्या किया। कल की जो स्टोरी है वो जनरल नाजी की है, अयूबी का जनरल नाजी, उसने अयूबी के साथ क्या किया, सिलसिलेवार है, जरूर देखें। और खासकर जो नई नस्ल है, अल्फा है या जी है, उनको गिफ्ट करें, उनकी तरफ भेजें और उनको बताएं। एक एक लाइन पे गौर करना है। पाकिस्तान आपके ज़हन में आएगा, सऊदीया ज़हन में आएगा, कतर ज़हन में आएगा, मुसलमान ज़हन में आएंगे। एक एक लाइन पे गौर करना है, तब आपको ये सारा जो मैं आपको बता रहा हूं ये समझ आएगा। बहरहाल कहा जा रहा है कि मोहसिन नकवी जो है वो इस्तीफा देने वाले हैं इमरान के मामले पे। कोई कहता है सिक्योरिटी जिम्मेदार थी, कोई कहता है हुकूमत जिम्मेदार थी। तो बहरहाल पिक्चर अभी बाकी है। अल्लाह पाक आपको आसानियां अता फरमाए, आसानियां बांटने की तौफीक अता फरमाए। मेरा रब करीम आपके और मेरे मरहूमीन की मग़फ़िरत फरमाए, उनके साथ अदल का नहीं रहम का और एहसान का मामला फरमाए। मुझे बर्दाश्त करने का बहुत बहुत शुक्रिया।